ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में हिंसा अहिंसा व्रत का प्रकरण चल रहा है। और अहिंसा व्रत के साथ साथ ही अपन ये भी समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में किस स्तर पर किस किस कार्य से कैसी कैसी हिंसा होती है, और उसमें यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करके हम कैसे उसको एक लिमिट में ला सकते हैं, घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं। ये चीज यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन। कल उद्योगी हिंसा के संबंध में अपन ने चर्चा की थी। आज उसके आगे अपने को देखना है विरोधी हिंसा का त्याग। उसके पहले श्लोक पाठ कर लेते हैं। हिंसा चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संयस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग विरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षा व्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेय काममूर्च्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात्कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवदाद्विरमणं निपुणा। देखिए, कल उद्योगी हिंसा का त्याग जो अपन देख रहे थे, उसमें ये अपन ने देखा कि भाई अपने कुल के योग्य आजीविका करें। और उसमें एक और चीज विशेष थी कि अपनी सामर्थ्य सहाय आदि ये सब देख करके भी कर। इस पर थोड़ी सी चर्चा कल रह गई थी। सहायता में क्या लेना कि भाई जैसे कोई व्यापार ऐसा चालू करे जिसमें जरूरत तो 10 आदमियों की हो, लेकिन ये तो है अकेला, तो कितनी क्या दौड़ भाग कर लेगा। माने जो भी उद्योग करे वो ये सब चीजें देख करके करे। अपनी सामर्थ्य कितनी है, सामर्थ्य में सभी चीजें आ जाएंगी। शारीरिक सामर्थ्य भी, आर्थिक सामर्थ्य भी, और जो भी दूसरी तरह की समझ लीजिए आजकल तरह तरह से ये वित्त व्यवस्था से संबंधित जो बातें हैं वो सब सामर्थ्य भी। उसके अलावा सहायता कि भाई काम करने वाले नौकर ही नहीं है, या समझ लो कि देखने वाले लोग ही नहीं है अपने जैसे। 4-5 भाई हों तो 4-5 भाई मिलकर के वो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अकेला ही उस क्षेत्र में लगे तो फिर नहीं संभाल पाए। कुछ व्यापार इस तरह के होते हैं, फिर या तो नुकसान उठाएगा और या फिर उसमें ये नीति का आचरण होने लगे। तो ये सब चीजें देख करके ही उद्योग करता है। और उसमें भी ऐसा उद्योग नहीं करता कि जिसमें निंद्य कर्म करना पड़े, जिसमें संक्लेश भाव बहुत हो, जिसमें जीवों का घात बहुत हो, है ना, अपने विकल्प बहुत खड़े हो, स्वास्थ्य का भी नुकसान हो, धर्म का भी नुकसान हो, ऐसा उद्योग वो नहीं करता। तो ये कल अपनी बात हुई थी उद्योगी हिंसा के संबंध में। आज विरोधी हिंसा का त्याग, ये अपने को देखना है। इसको देखते हैं। ये असल में क्या है, इसको आप गौर से देखेंगे ना, तो ये अब बात चल रही है 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प की। विरोधी हिंसा ये 80 में ले लिया है। नीचे स्याही की बात आएगी वो मसी, फिर खेती वो कृषि की बात आ जाएगी, फिर विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों को लाइन से दिखा रहे हैं अब सदा सूची, क्योंकि ये सभी उद्योग हैं। देखते हैं। हाँ, ये निशान लग रहा है, यहीं से देखना है अपने को। क्षत्रिय कुल का शस्त्र धारक होए तो दीन अनाथ की रक्षा करता, दीन दुखित निर्बल को घात नहीं करे, शस्त्र रहित को नहीं मारे, गिर पड़या ऊपरी घात नहीं करे,
पूठी दे जाए भाग जाए, दीनता भाखे, तिन ऊपरी घात करे ही नहीं। और धन के लूटने को घात नहीं करे, अभिमान ते बैर ते घात नहीं करे। अपने ऊपर ही घात करता आवे ताकू, तथा दीननी को मारने को आवे तिनको शास्त्र ते रोके। जो शस्त्र ते जीविका करता होए, सो केवल स्वामी धर्म ते, तथा अनाथनी का स्वामीपना आपके होए, सो शस्त्र धारण करे। जाके शस्त्र संबंधी सेवा नहीं, और प्रजा का स्वामीपना नहीं, ताके वृथा धारण नहीं होए है। देखिए स्याही का भी ये 2 लाइन का ये भी पढ़ लेता हूं। और स्याही ते आमदी खर्च लिखने की जीविका होए, तो माया चारादिक दोष रहित स्वामी धर्म ते लिखी करी जीविका करे। देखिए अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। क्या कहा यहाँ पर, क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक हूं। देखना, पहले से ही शस्त्र धारण किए हों उसकी बात है, नया व्यक्ति शस्त्र धारण करे ये उपदेश तो है ही। माने असी आदि का जो काम है, असी यानी वो हथियार, तो हथियार आदि का कार्य वो एक श्रावक तो करेगा नहीं, लेकिन पहले से ही और बाद में श्रावक बना हो, अभी वो चीज नहीं छूटती हो तो क्या करे। या पहले के जमाने में जैसे राजा के राजकुमार होते थे या सामंत आदि होते थे, इन सबके हथियार आदि का काम होता ही था। तो क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक हो तो कैसे हथियार चलाए। अच्छा एक चीज पहले समझ के रहना इसमें, पहली बात यह कि वो जीवों का घात करने के लिए शस्त्र धारण नहीं कर रहा, वो रक्षा के लिए शस्त्र धारण करता है। उसी की डिटेल यहां पर क्या लिखा, दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ दीन दुखी निर्बल का घात नहीं करे। चला करके तो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, है ना। दीन दुखी हो उसकी हत्या नहीं करेगा, उस पर उसका घात नहीं करेगा। दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ ही वो शस्त्र को धारण करे। शस्त्र रहित को नहीं मारे, कोई हथियार रहित हो गया हो उस पर वार नहीं करता, है ना। ये श्रावक की संकल्पी हिंसा का त्याग हुआ। है समझ, संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, सामने वाला अगर मुझ पर हथियार चला रहा है तो मैं बचने के लिए वो करूंगा, अथवा धर्म की रक्षा के लिए, परिवारजनों की रक्षा के लिए, दीन अनाथ की रक्षा के लिए वो शस्त्र आदि धारण करता है। खास चीज ये कि वो शस्त्र धारण करता है यानी हथियार चलाता है, तो उसमें पुण्य है या पाप है, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। उसमें पुण्य तो है नहीं, ये तो पाप ही है, समझ में। लेकिन इसकी भूमिका में ये काम हो सकता है, हो सकता है का मतलब छूट नहीं मिली है, ये काम इसके जीवन में हो सकता है, बस इतनी बात है। इतना पाप अभी इसने नहीं छोड़ा, चला करके किसी को नहीं मारेगा, दीन को अनाथ को नहीं मारेगा, शस्त्र रहित हो गया शत्रु भी तो भी नहीं मारेगा। सामने वाला दुश्मन जो मारने आया था, अब उसको इसने शस्त्र रहित कर दिया, अब क्या करे कि जान से मार दे, कि नहीं, नहीं मारेगा उसको। अगर वो शत्रु भी शस्त्र रहित हो गया तो नहीं मारता। गिरे पड़े हुए का घात नहीं करता, गिर गया है पड़ गया है उस पर घात नहीं करे। हाँ अभिप्राय देख सकते हैं, अभिप्राय ही देखा जाए। अभिप्राय कहाँ पे लगेगा कि जैसे अपन ने वो शेर और सुअर वाली कहानी है ना, दोनों के दोनों आपस में लड़े, दोनों ने एक दूसरे का घात किया, दोनों मर गए, लेकिन सुअर पहुंचा स्वर्ग में, शेर गया नरक में। क्यों? कि शेर को तो मुनिराज को मारने का भाव था और सुअर को मुनिराज को बचाने का भाव था, है ना। जो शुकर था वो बचाना चाहता था, तो वहां पे वो उस तरह की बात लग सकती है, अभिप्राय की बात लग सकती है ना। उसके हिसाब से कदाचित वो पुण्य भी यूं कहला जाएगा कि इसने रक्षा के निमित्त काम किया, है ना। वो हिंसा तो है, हिंसा तो हुई है, उस अनुपात में जहाँ उसकी जैसी कषाय रही होगी तदनुसार पाप भी बन, लेकिन उधर अभिप्राय में शुभ भाव, इस वजह से वहां पे पुण्य बल भी साथ में होता है। वो विशेष होता है तो फल विशेष मिल जाता है, ऐसा समझना। तो गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे। वैसे ये जो पैराग्राफ है ये खास तौर पे अपने लिए नहीं है, अपन लोगों का काम है भी नहीं, क्योंकि ये तो जो पहले क्षत्रिय राजा वगैरह हुआ करते थे, या जो वर्तमान में भी कोई सैनिक हैं, सिपाही हैं,
या इस रक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए बात है। गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे, पीठ दिखाकर भागने वालों को, दीनता के वचन बोलने वालों का घात तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं करता वो, श्रावक नहीं करता। सामने दीनता के वचन बोलने लग गया कि मत मारो मत मारो, मुझे बख्श दो, जाने दो, हाँ, ऐसा दीनहीन हो गया तो उसका घात नहीं करेगा। आया समझ? कि उसने हमारा इतना नुकसान कर दिया तो, कि कर दिया हो, लेकिन ये अब दीनहीन हो गया है, दीनता के वचन बोल रहा है, हथियार डाल दिए हैं इसने, तो अब ये उसका घात नहीं करेगा। इसलिए कभी मन में ऐसी भावना नहीं लाना कि अरे इसको तो मर जाना चाहिए, इसको तो ऐसा हो जाना चाहिए। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो काम है, मतलब ये क्षत्रिय वाला जो बताया था, अपन में से कोई भी हथियार नहीं उठाता, है ना, लेकिन खबरें पढ़ पढ़ करके अनुमोदना जरूर कर लेते। अनुमोदन खूब करते हैं लोग। कैसे करते हैं? कोई भी खबर पढ़ी, मान लो कि बहुत अत्याचारी था या ऐसा था, हत्यारा था या बलात्कारी था, कि इसको तो फांसी हो जानी चाहिए, इसको तो फांसी हो जानी चाहिए, इसको तो जान से मार डालना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं? वचनों से भी कर लेते हैं, सिर्फ एक काय से नहीं किया इसने, वचनों से इसने वैसा काम कर लिया, कारित या अनुमोदन का काम कर लिया इसने, तो वो बराबर जैसा काम। तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना, कि भैया प्रत्येक जीव पाप छोड़ करके सुधरे, ये अभिप्राय होना चाहिए। ये कहाँ की बात हुई कि इसको तो मर जाना चाहिए? आपने देखा नहीं, अपने यहाँ तो कितने कितने ऐसे प्रसंग हुए हैं, मनुष्य को मार करके खाने वाले भी उसी भव में मोक्ष गए हैं। मार कर खाने वाले का मतलब खाते खाते नहीं गए, छोड़ा उन्होंने, और मुनि दीक्षा धारण की, आत्म स्वभाव साधन किया, और फिर मोक्ष गए उसी भव से। कीचक, कीचक का प्रसंग याद है? द्रौपदी को छेड़ा था और फिर भीम ने पिटाई करी थी, ये सबको याद है। आगे क्या हुआ ये नहीं याद? कीचक मुनिराज बन गए और भगवान बन। तो बोलो, कोई भी आपको ऐसा दिखता है कि ये तो आतंकवादी है, या ये तो हत्यारा है, या ये तो बहुत लूटपाट करता लुटेरा है, या ये तो बलात्कारी है, तो क्या करना चाहिए इसको? भैया इसको सुधरना चाहिए, इसको तो जान से मार देना चाहिए, ऐसे शब्द कभी नहीं निकालना अपने मुंह से। या अच्छा किया, इसको तो फांसी होनी ही चाहिए थी। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल उदाहरण लेके देखते हैं। वो जेल में जो बंद हैं दो चार बाबा, क्या तरह तरह के आरोपों में, और हमारे मन में क्या था, इसको तो ऐसी सजा मिल जानी चाहिए। ऐसा क्यों भाई? इसको सुधर जाना चाहिए, इसको अपने पापों का प्रायश्चित करके सुधर जाना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत सी चीजें कुछ अच्छी हैं। कैसी? एक तो ये कि सीधे सीधे किसी को फांसी की सजा, बहुत, क्या कहते हैं उसको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब वो बहुत जघन्यतम अपराध गिने और सुधरने की संभावना नहीं दिखे तो फांसी की सजा वो जज देता, हर एक को नहीं देता। हत्याएं कर दी हो तो फांसी की सजा हो जाएगी ऐसा नहीं, हत्याएं करने वाला भी सुधरता है बाद। ध्यान रखना, अपन किसी भी अपराध का पक्ष नहीं ले रहे हैं और छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि भाई वो सुधरना चाहिए, ये अपना भाव हो। अपन भावों में भी क्यों किसी की फांसी का अनुमोदन करें? भावों में भी अपन क्यों किसी की हत्या का अनुमोदन करें, किसी को मार डालने का अनुमोदन करें? बात समझ में आ रही है? जैन धर्म तो इतनी आगे की सोचता है। हम हथियार खुद नहीं उठाते, लेकिन जिसके लिए हथियार उठाया गया, अभी मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, तो क्या कहते हैं? अरे एक परमाणु बम चलाकर निपटा देना चाहिए। कि तू भैया क्या बोल रहा है? तू कितने जीवों के घात का कथन कर रहा है और उसका अनुमोदन कर रहा है, युद्ध का अनुमोदन कर रहा है। ऐसा वो कभी नहीं करता। आया समझ में? एक समझदार श्रावक होगा, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा, कि जिसमें जीवों का घात हो, न ऐसा कथन करेगा, न ऐसी बात बोलेगा, न ऐसा काम करने का अनुमोदन करेगा। आया समझ में? बोलिए। सर अब कुछ दिनों पहले जैसे ये अपने करगिल युद्ध वगैरह हुआ था, उसमें एक कैंपेन चला था कि पैसों की हेल्प करो सैनिकों की या देश के लिए। तो उसमें अगर अपन कुछ पैसा देते हैं हेल्प के तौर पर, देश की सुरक्षा वगैरह में इसमें दिया भी है, तो उसमें क्या अनुमोदन की क्या है पोजीशन है? देखो अनुमोदन तो है ही ना, अनुमोदन तो है ही।
पर उसमें है देश समझ। रक्षा का भाव ज्यादा था, सैनिकों की सहायता का भाव ज्यादा था अपना। देखो, देश रक्षा के लिए वो जो इकट्ठा किया जाता है फंड, इतना तो आप मान के चलो कि देश के पास इतना पर्याप्त पैसा है जो सब उनको देते हैं। जब दूसरे दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी पैसा है तो उसके लिए भी पैसा है ना। तो भाई, इसमें है ना, ये थोड़ी सी एक, क्या कहें, अटपटी सी बात हो जाती है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से आप बात करोगे तो जैसा आप खुद तर्क कर रहे हैं, दूसरे किसी से बात करोगे, अरे देश रक्षा के लिए तो देना चाहिए अपने को, देश के लिए तो देना चाहिए। कि देश के लिए अपन दे रहे हैं, हमेशा दे रहे हैं, ये आप पक्का मान के चलो। आप टैक्स चुकाते हो, आप देश के लिए दे रहे हो पैसा, वो देश में ही तो जा रहा है, देश में जो भी काम हो रहा है उसके लिए जा रहा है, तो वो तो दिया ही है पहले। उसके बाद वो जो आप कह रहे हो कि युद्ध हुआ और उसमें सहायता के लिए दे रहे हैं, तो वो युद्ध के लिए सहायता दी जा रही है। हाँ, कहीं पे भूकंप आया, कहीं पे कुछ जैसे हिमस्खलन वगैरह हुआ, आगजनी हो गई, और वहां की सहायता के लिए दिया जाए, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग बात हो गई। जैसे थोड़े समय पहले वो हिमाचल में हुआ था ना, क्या वो पहाड़ के पहाड़ी खिसक रहे थे और वो बहुत लोगों को परेशानी हुई थी, तो उनकी सहायता के लिए देना वो एक न्यारी चीज है। लेकिन उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, वो दान कौन से दान की श्रेणी में है? वो दान सिर्फ दया दत्ती, सिर्फ दया दत्ती, वो विशेष नहीं। और यहाँ जो बात है, ये हिंसा दान, आए समझ में? हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति, ये सब अनर्थ दंड के भेद आएंगे, अनर्थ दंड में शामिल है ये चीजें। तो वो जो युद्ध वगैरह के हिसाब से दिया जा रहा है, युद्ध में सहायता के लिए दिया जा रहा है। युद्ध में सहायता का क्या मतलब है? कि भाई तुम उनको नेस्तनाबूद करो, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, यही तो अर्थ हुआ ना। और क्या अर्थ हुआ? भाई जैसे अभी मान लो, वो दो देशों का युद्ध हो रहा था, वो इसराइल और वो हमास का चल रहा था ना। अब लोग सोच रहे हमास कोई देश तो है नहीं, तो इसको पैसा कहाँ से मिले? इसको पैसा वो ईरान वगैरह दे रहे हैं, या पीछे से चुपचाप इनको पैसा देके सहायता कर रहे हैं। तो पैसा दे करके सहायता कर रहे हैं, माने वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं युद्ध के लिए, उन हत्याओं के लिए। तो इस तरह से इस चीज को देखना, इस तरह से समझना। भाई अपनी तो भावना ये होनी चाहिए कि युद्ध वगैरह कुछ हो नहीं, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करे, कोई किसी जीव का घात नहीं करे। एक भी जीव ये युद्ध वगैरह की वजह से क्यों मारा है, ये भावना अपनी होनी चाहिए। युद्ध के पक्ष में तो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होना ही नहीं युद्ध में, सीधी सी बात, ये अपना भाव रहता है। एक श्रावक का भाव इस तरह का रहे, गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे। क्योंकि ये जो आजकल जो युद्ध होते हैं ना, आप देखना, इस युद्ध में युद्ध लड़ने वालों से ज्यादा जो युद्ध नहीं लड़ते वो प्रभावित होते हैं। तो बिना बात बेचारे नादान लोग मारे जाते हैं, जिनका कोई दोष नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। ये सब होता है, युद्ध में होता ही है वो। तो इसलिए अपने को उसका किसी भी तरह से समर्थन तो नहीं किया जा सकता। श्रावकाचार इस चीज की अनुमति नहीं देते, है ना। श्रावक का धर्म युद्ध की अनुमति, युद्ध करने की, कराने की, या उसका अनुमोदन करने की, उसमें समान हिंसा का दोष है। हाँ, स्वयं पर बनाए, धर्म पर बनाए, परिवार पर बनाए, तो रक्षा के लिए वो हथियार उठाता है। वो भी उसमें कंडीशन बता दी ना, सामने वाला शत्रु वो अगर निहत्था हो गया है तो उस पर भी वार नहीं करेगा, पीठ दिखा करके भागता है तो भी वार नहीं करेगा, दीनहीन वचन बोलता है तो उस पर भी वार नहीं करेगा। लेकिन उसने हमारा इतना बिगाड़ कर दिया, जो अब कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन आगे तो अब वो दीनहीन हो चुका है, तो अपने को उस पर फिर दया रखनी चाहिए। क्योंकि परिणाम सबके बदलते हैं। देखो, बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन परिणाम बदलते हैं। एक ही भाव में सबसे प्यारे लगने वाले सबसे बड़े दुश्मन भी हो जाते हैं। और जो बहुत बड़े दुश्मन थे, वही कुछ समय बाद सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा प्यारे भी हो जाते हैं। इसलिए अपने भावों के हिसाब से वो समझना चाहिए। और इन चीजों का तो अनुमोदन नहीं किया जा सकता। क्या कहा? धन को लूटने के लिए घात नहीं करे, कि दूसरे से कुछ छीनाना हो, पैसा लेना हो, उसको लूटना पीटना हो, तो उस पर हथियार नहीं चलाता, उसका घात नहीं करता। अभिमान से, बैर से घात नहीं करे। घमंडवश किसी का घात करता हो ऐसा नहीं, बैर पाल करके करता हो ऐसा नहीं।
बेर के कारण ही होते हैं ज्यादातर युद्ध। इनने हमारा ऐसा किया था उस टाइम पे, अभी मौका आने दो, फिर बताएंगे क्या। ये बेर ही तो है, इन्होंने हमारी ऐसी ऐसी बुराई की थी, ऐसी ऐसी निंदा की थी। अब बताएंगे, आने दो, मौका आने दो। अभी तो ये पावर में है ना। वो कहावत है ना, हर एक का दिन आता है। तो अभी इसका दिन चल रहा है, अभी फिर हमारा मौका लगने दो, फिर बताते हैं। ऐसा बेर बांध करके उसका घात नहीं करता, अभिमान से घात नहीं करता, घमंड के कारण। जो अपने ऊपर घात वार करता हुआ आ रहा हो उसको, तथा दीनों को मारने को आ रहा हो उनको शस्त्र से रोके। देखो भाषा देखो, क्या कहा, उनको शस्त्र से रोके। यदि शस्त्र से आजीविका कर रहा हो तो केवल स्वामी धर्म से, स्वामी धर्म से मतलब जिस स्वामी की सेवा में कर रहा है वो काम। जैसे पहले राजाओं के होते थे सैनिक, अब सरकार के होते हैं। सरकार के मतलब देश के होते हैं, असल में सरकार के तो क्या होता है कि देश का ये जो आर्मी है, या समझ लीजिए जो भी सैनिक हैं, तो वो स्वामी धर्म से युद्ध करे। करना है तो, करना है तो का मतलब अगर मौका आ पड़े तो, चला करके तो करेगा नहीं। क्यों करेगा या किस लिए हथियार उठाएगा, दो कारण बता दिए। या तो अपने ऊपर घात वार करता हुआ आ रहा हो, और या फिर दीनहीन को मारने के लिए आ रहा हो। तो किसी दीनहीन की रक्षा के लिए अथवा खुद की रक्षा की। इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, अथवा धर्म की रक्षा की। धर्म का घात करता हुआ आ रहा हो उसको शस्त्र से रोकता है। कौन? कौन? कि जो क्षत्रिय धर्म वाला है, असी उद्योग वाला है ना, असी का काम जिसके है, वो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर हथियार चलाए। अनाथों की रक्षा का भार आप पर हो तो शस्त्र धारण करे। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो, ये अपने लिए बात, अपने शस्त्र संबंधी कोई नौकरी नहीं है ना, हथियारों की कोई, हथियारों का काम नहीं है। और जिस पर प्रजा की रक्षा का भार भी नहीं हो। भाई हम पे किसकी रक्षा का भार? ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार की, है ना, अपना जो धर्मायतन है उसकी। इससे ज्यादा तो अपने पर किसी का भार है नहीं, किसी की रक्षा का भार अपने ऊपर नहीं है। उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया लाइन है ये, कि भाई जो इस क्षेत्र में लगा हुआ नहीं है वो व्यर्थ में शस्त्र धारण नहीं कर। जब बहुत सौ को शौक होता है क्या, अरे एक आध बंदूक का लाइसेंस लेकर के तो अपन भी रखो। हैं? अमेरिका के बारे में ऐसा सुना जाता है कि 50-60% लोगों के पास, हर मतलब लगभग लगभग हर दूसरे घर में आपको बंदूक वगैरह तो मिल जाएगी, वो हथियार नॉर्मल है वहां। लाइसेंस भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पता नहीं क्या उन लोगों के दिमाग में। अपने यहाँ तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है। और मुश्किल क्या, अपने को पता भी नहीं क्या प्रक्रिया है क्या नहीं। क्योंकि क्यों रखे भाई हथियार, क्यों रखे, आया समझ। और अधिकांश मालूम क्या होता है, हमने तो सुने ऐसे किस्से, कोई भी हथियार जिसने घर पे रखा उसका घर वाला ही उस हथियार के द्वारा मरे। वो बच्चे ने यूं खिलौना समझ के चला दी, वो पिता मर गया। तलवार रख रखी है, वो बच्चा खुद अपनी गर्दन कटा। हाँ, वहां पे तो बहुत होता है, निर्दोषों का घात भी बहुत होता है। तो इसलिए हथियार वगैरह ये अपने काम के हैं भी नहीं, अपने को रखने भी नहीं चाहिए, है ना। कोई पुराना अगर ऐसा हथियार पुश्तैनी मिल गया हो तो उसको भी तोड़ ताड़ के खत्म कर देना, बेचना नहीं, किसी दूसरे को तो देना ही नहीं, समाप्त कर देना, उसको नष्ट कर देना, कि किसी और के काम नहीं आ सकता, कोई किसी और जीव का घात नहीं कर सकता। क्योंकि होता है ना कई बार, एक पुराने हमारे बाप दादा थे और वो थे, उनके पास तो बंदूक भी थी, राइफल थी, या वो तलवारें रखते थे। होता था पहले के जमाने में, लोग बाग रखा करते थे। तो खत्म कर देना, आया समझ में, रखना ही नहीं। आया समझ में। भाई सामान्य रूप से अपने जैसे सामान्य डंडा वगैरह तो रहता ही है, उतना पर्याप्त है रक्षा के लिए, बाकी तो और कितना क्या रखो। आया समझ में, वो भी एक सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसा हथियार नहीं रखना है कि जिससे सामने वाला सीधे मर ही जाए, ऐसा हथियार नहीं रखना। क्योंकि देखो, जब कभी ऐसा प्रसंग बनेगा तब तो जो कुछ होगा सो हो ही जाएगा। उसमें ले तो आपकी कषाएं ही काम करेंगी, उसमें कोई हथियार भी काम करने वाला नहीं है। इसलिए भाई इस चीज का तो कभी पक्ष लेना नहीं ना। और कोई किसी को मारे, कोई किसी को दबाए किसी भी तरह से शस्त्र के आधार से,
ये काम तो कोई कहीं नहीं करे, ऐसा अपने को भाव होना चाहिए। और ठीक है ना, जिसका अब शस्त्र का ही काम है, ये पुराने जमाने की बात है, सैनिकों की बात है, तो वो भी रक्षा करता हुआ ही शस्त्र धारण करे, जबरन किसी को लूटपाट के लिए, मारने के लिए शस्त्र धारण नहीं करे। अपन सिर्फ इतना करें कि अपने अपने ऊपर कितना भार है, कि अपने ऊपर तो अपने परिवार का भार है, तो परिवार की रक्षा के लिए हथियार उठाया जा सकता है। माने पुण्य है ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, वो हमारा राग अभी इतना बाकी है इसलिए बता रहा हूँ, है तो उसमें भी पाप, है तो उसमें भी पाप। कोई अपने बच्चे का कुछ बिगाड़ करे और अपन उसको मारने जाए, हाथापाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो है तो उसमें भी पाप। लेकिन वो अभी अपनी भूमिका में वैसा भाव आ जाता है, आ सकता है ना। आवे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आ सकता है, अभी इतना राग छूटा नहीं है, तो अणुव्रति के उतना संभव है, समझ। इसीलिए ये जो आरंभ है, ये उद्योग है, हाँ? ये उद्योग, असी रूप उद्योग श्रावक के जीवन में संभव है। दूसरी प्रतिमाधारी वो युद्ध में लड़ सकता है समझ में? लड़ सकता है। देखिए ठीक है, ये आगे हो गया। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो और जिस पर प्रजा की रक्षा का भार, स्वामीपना भी नहीं हो, उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। अपन लोगों को व्यर्थ में शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, स्याही से आमद खर्च लिखने की जीविका हो। ये इसमें पहले न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना चाहिए, ये अतिरिक्त वाक्य है, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। ये सदाशिव जी ने नहीं लिखा था, फिर भी ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये भाई स्याही का काम भी करता हो ना, न्याय नीति से लेके चाहिए तक, न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना चाहिए, ये ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। बात अच्छी है, लेकिन ये स्याही से अगर काम करता माने हिसाब किताब, अब स्याही का गया जमाना, अब कंप्यूटराइज्ड हो गया ना, तो कोई ऐसा मत समझ, वो स्याही कर्म ही कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई वो अकाउंटिंग का काम करता हो, कोई कुछ मतलब जो कुछ भी है ऐसा, हिसाब किताब का, बही खाते का इत्यादि का काम करता हो, आमद खर्च लिखने की आजीविका हो, तो मायाचार आदि दोष रहित होकर स्वामी के कार्य को यथावत सही लिखकर जीविका करना चाहिए, फेर फार नहीं करना चाहिए। ये तो एक सामान्य सज्जन व्यक्ति होगा ना, वो भी नहीं करे। एक सामान्य सज्जन व्यक्ति भी, जैन की बात नहीं है, भले अन्य मत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ईमानदार होगा, सज्जन होगा, तो वो कभी ऐसा फेर फार वाला काम नहीं करता, ठीक है। अपने को तो जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए न्याय नीति पूर्वक ही। पहली बात तो न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका, दूसरा अपने हिसाब किताब भी वो बराबर मेंटेन वैसे ही रहने चाहिए। मतलब अ, मूल रूप से मसीह का जो काम है, स्याही का काम है, वो अ, अधीनस्थ लोगों का ही काम। अधीनस्थ मतलब कि भाई मुनीम है, मुंशी है, या जो अधीन काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए है ये बात। कोई खुद ही खुद के बही खाते संभालता उसके लिए नहीं है, वो अलग चीज। वो तो खुद का काम खुद कर रहा है, क्योंकि खुद खुद से क्या बेईमानी करे। बेईमानी की बात तो मालिक से होती, समझ में आ रही है बात। हाँ, चोरी करने के लिए जैसे, चोरी का मतलब कि सरकार से कुछ चोरी करने के लिए या कुछ फ्रॉड करने के लिए तरह तरह की बातें बनाता है, विपरीत कार्य करता है, वो वो खोटा काम। देखो अब इसके रूप बदल गए हैं। रूप कैसे बदल गए? थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी ना, 2-3 दिन पहले, ये ऑनलाइन का जो बहुत चल गया है सिस्टम, उसमें लोग बाग बहुत बहुत फर्जीवाड़ा करते हैं, या बहुत सोचते हैं कि ऐसी तिकड़म भिड़ाएं, कुछ ऐसी योजना लगाएं, हैं इसका सिस्टम इससे ऐसा करें, तो उसमें अपने को इतनी बचत हो जाएगी, इतना मुनाफा हो जाएगा, कंपनी को चूना लग जाएगा, है। वो काम करना वो खोटा है। श्रावक ऐसा ऐसा बेईमानी का काम नहीं करे। होता है, बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ उसका, लेकिन आप समझिए किस किस तरह से फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन आजकल जो खरीद बिक्री होती है, इसमें बहुत फर्जीवाड़ा। तो वैसा करके कंपनी को ठगना चाहे, दूसरे किसी व्यक्ति को ठगना चाहे, किसी व्यापारी को ठगना चाहे, या किसी भी अपने मिलने जुलने वाले को ठगना चाहे, वो सारा काम नहीं करता। वो यथावत सही लिखकर जीविका करना चाहिए। ये मसीह में और इसका एक्सटेंशन समझ लेना, क्योंकि अब मसीह वाला काम तो बहुत कम रह गया। हाथ से लिखने वाले वही खाते अब कहाँ है, बहुत कम है, बहुत कम। गांव गांव में कंप्यूटर हो चुके हैं, सब उसी पे होता है सारा काम, अकाउंट भी सब उसी पे मेंटेन किए जाते हैं। तो जो भी है,
वो अकाउंटिंग का काम है तो उसमें ईमानदारी बरते, वो अपने साथी को, अपने मालिक को या किसी अन्य व्यक्ति को मूर्ख बनाने की, ठगने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। खेती का त्याग। त्याग क्या है असल में, किस तरह से खेती करेगा, ध्यान रखना। खेती श्रावक के योग्य कार्य नहीं है, लेकिन अपन ने कल एक बात की थी भाई, ये जो अहिंसाणुव्रत दिखाया गया है, ये जो अणुव्रतों की बात चल रही है, ये तो अन्य मति भी पालन करता ही है, कर सकता है। तो अन्य मति कौन, कि जिसकी पुश्तैनी खेती चली आ रही है और जो खेती छोड़ नहीं पाता, वो कैसे करेगा, वो बात चल रही है। कोई नया व्यक्ति खेती के कार्य में जुड़े, वो नहीं बात चल रही। खेती का कार्य श्रावक के लायक नहीं है, जैन के लायक नहीं, ये पहले समझ लेना। अब इसको पढ़ते हैं। अर, माली, जाट इत्यादि कुल में अन्य जीविका नहीं होए तो कृषि जो खेती करी, जीविका कर तो हूँ, दया धर्म को छाड़े नहीं। जो शेत पहली बहता आया होए, तिसकु प्रमाण करी, अधिक का त्यागी हुआ खेती करे है। या में हूँ बहुत घटाए, आपको निंदता खेती करे है। बहुत जल सींचे है तो हूँ आप, अण छाण्या जल एक चल्लू मात्र हूँ नहीं पीवे है। को आए बहुत धन भी देवे कहे, तुम यहाँ धान्य के बहुत वृक्ष छेदो हो, हम ते ये रकम ये रकम होर ले ये रकम होर ले, हमारा एक वृक्ष की एक डाली काट आओ, तो लोभ के वश होए कदाचित नहीं छेदे है। तथा खेती में बहुत जीव मरे हैं, तो भी यहाँ इसके जीव मारने का अभिप्राय नहीं, केवल आजीविका का अभिप्राय है। को सो एक सेकंड, हाँ, को सो महोर देवो, तो लोभ के वशी होए, अपना संकल्प ते एक कीड़ी हूँ मारे नहीं, ऐसी व्रत में दृढ़ता है। और उत्तम कुल वाला खेती करे नहीं। बहुरी, ये विद्या की बात आ गई, पहले खेती पर बात कर लेते हैं फिर विद्या की बात करें। देखो क्या कहा, शुरुआती किससे की, वही माली जाट आदमी। जैन की बात नहीं, जैन तो खेती करेगा ही नहीं, है समझ में। जैन खेती करेगा नहीं, खेती कराएगा नहीं, खेती के संबंध में जो कुछ भी चलता है वो नहीं करेगा। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के वो होता है ना, उसकी एजेंसी होती है फर्टिलाइजर की, कीटनाशक की और इसकी। मैं कहीं पर गया था तो वहां पे एक सज्जन थे, उनका वो व्यापार ऐसा उन्होंने कर रखा, तो उनसे चर्चा भी हुई कि भाई ये अपने लायक काम नहीं। तो कि हाँ साहब बहुत गलत है वो, बाद में अब हमको समझ में आया, तो धीरे धीरे बाद में उन्होंने छोड़ भी दी। आया समझ में? बोलिए। सर जैसे हमारे खुद के खेत हैं और वहां पर हम्म। हम तो कर सकते नहीं, तो हमको करवानी पड़ेगी खेती साहब, नहीं तो जमीन बंजर हो जाएगी। उसके लिए कैसे क्या करें, हमारे खुद के खेत है, वो तो करवाने पड़ेंगे हमको। तो आप या तो बेच दीजिए वो जमीन, ये सीधा उपाय है। आया समझ में? क्या करें, उसका पक्ष नहीं लिया जा सकता, वो अपना कार्य नहीं है, क्योंकि उसमें जीवों का घात बहुत जबरदस्त है, बहुत। अब कोई इसमें ऐसा तर्क भी करता है कि लेकिन अपन भी तो खेती का ही अनाज खाते हैं, अगर ऐसे खेती की मना करोगे तो फिर अनाज कहाँ से आएगा, फिर खाओगे क्या। अरे भाई हम खाते हैं तो उसमें उतना ही पाप सीमित रहा ना, पूरी दुनिया भर का पाप अपने माथे लेने की आवश्यकता क्या है। भाई खाते हैं वो पुण्य तो है नहीं, हम जो अनाज भी खाते हैं तो उसमें कोई पुण्य तो अपन नहीं बता रहे हैं कि पुण्य है, उसमें है तो उसमें भी पाप ही है, समझ में, वो पाप से ही पैदा हुआ है। लेकिन एक तो मैं खुद अपने जितना ही पाप अपने जो लग रहा है उस संबंधी पाप ही लगेगा मुझे, मुझे उससे ज्यादा का तो नहीं लगेगा। जैसे पूरी सब्जी मंडी, ठीक है ना, अब सब्जी मंडी में से मैं तो 1 किलो लौकी लेकर के आता हूँ बस, बाकी चीजें नहीं लाता, तो मुझे कितना दोष है कि मुझे तो 1 किलो लौकी चाहिए। बाकी सब्जी मंडी में और चीजें भी, महाभक्ष चीजें भी हैं, आया समझ में। उन सबका दोष मुझे नहीं है, क्योंकि न तो मैं उस तरह का व्यापार करता हूं, न मैं उस व्यापारी का समर्थन करता हूं, न मैं व्यापार करने की कहता हूं, न उसको वैसी सहायता करता हूं।
मेरी मजबूरी है कि भोजन के बिना जीवन नहीं चलता मेरा, तो मैं वो सब्जी या जो भी है वो लेकर के मैं आता हूँ। तो मुझे कितना दोष है कि मुझे तो लोकी जितना दोष। अब कोई इसका ऐसा कुतर्क लेकर के कि भाई ये भी तो खाते हो और ये उगती है तभी तो खाते हो, तो जैसे ये उगाना है वैसे ही दूसरा उगाना है, तो ये चीजें भी उगने दो या तुम ही उगा लो। तो ये बात थोड़ी ना बराबर बैठेगी। आए समझ? खेती है तो उसी तरह से फिर और चीजें भी। हाँ, ये पेस्टिसाइड वगैरह और ये सब फव्वारे के लिए पंप वगैरह, ये अपने जेन के काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट मालूम है कि हिंसा बहुत। कीटनाशक, नाम ही उनका कीटनाशक। कितने जीवों का घात होता है। कि अच्छा कीटनाशक नहीं डालें तो खाद तो डालोगे। खाद भी फिर वो आजकल जैविक जैविक खाद भी आती है। जैविक खाद का नाम ही जैविक है, समझ लीजिए। वो बनती उनसे है, उन जीवों का घात किया जाता है। खेती में तरह तरह की चीजें होती हैं, वो कीड़े वगैरह डाले जाते हैं, केंचुए वगैरह, वो खाद क्या बनाने के लिए, उसको उर्वरक बनाने के लिए और अच्छी फसल के लिए कुछ करते हैं, वो अपने को ज्यादा पता नहीं है डीप में। लेकिन कुल मिला के हिंसा का काम बहुत है, इसलिए जैन के लिए खेती का व्यापार यानी खेती करना आदि नहीं बताया गया। शुरुआती देखो ना कहाँ से कहा, माली जाट इत्यादि के कुल में यदि 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 अन्य जीविका नहीं हो तो, पहली बात ये बताइए, अगर अन्य आजीविका नहीं हो तो कृषि द्वारा आजीविका करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसी जातियां हैं कि जिनमें खेती आदि का ही मुख्य कार्य बताया जाता है। जैसे माली का नाम लिया, तो माली तो कहलाते ही वो फूल माली वगैरह, तो फूलों का ही खेती करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, सब्जियां उगाने का काम। ऐसे ही क्या बोलते हैं वो, पटेल होते हैं, कुलमी होते हैं, ऐसी बहुत सी जातियां हैं। जाट भी मूल रूप से तो खेती का ही करते थे। तो इनके में खानदानी चली आती है खेती। जैनों में आपने कभी खानदानी खेती सुनी नहीं हो। बीच में किन्हीं ने अपना ली तो अपना ली भले, लेकिन हाँ बिल्कुल, वृक्षों को लगाना, ये जैसे अन्य जीवों को पालना है ना, अन्य जीवों को बांध के रखते हैं, उससे ज्यादा दोष है वृक्ष लगाना तोड़ना इन सब। क्योंकि वृक्ष आप लगा तो दोगे, उसके बाद आपको बराबर उसका पूरा ध्यान रखना है। अंदर अंदर जो भी रोग होंगे या जो कीड़े होंगे उनको हटाना है। कीड़े भी लगते हैं वृक्ष में, तो कीड़ों को हटाना पड़ेगा, उनका दोष आपके मत है। हटाना क्या पड़ेगा, उनको तो मारना पड़ता है, वो सारा काम क्या होता है। भाई गंभीरता से सोचिए। और उसमें वृक्ष के आधार से कितने अनंत अनंत जीव होते हैं, एक एक वृक्ष, है ना। जिसमें साधारण जीव भी शामिल है, निगोदिया जीव भी शामिल है। सामान्य वृक्षों की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि उस फल में वो निगोदिया नहीं है तो पूरे वृक्ष में नहीं होंगे, ऐसा नहीं। उसमें बहुत सी चीजें हैं इस तरह की, उनकी जो जड़ें हैं, तना है, उसकी पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सब चीजें बहुत बहुत। इसलिए जीवों का घात बहुत ज्यादा है उसमें, अपने लायक कार्य नहीं है। जो मंदिर है उसको तो अब फिर आप रक्षा करो, उसको अब खत्म नहीं होने दो, वो सब भी आपको देखना पड़े। मंदिर में तोड़ना नहीं, काटना नहीं, ये बात तो है। उसके साथ ही लगाना नहीं। जैसे यूं समझो कि आग जलाना और आग बुझाना, दोनों में दोष है। आग जलाने में भी जीवों का घात है और आग बुझाने में भी जीवों का घात, अग्निकायिक जीवों का घात तो है ही ना। ऐसे ही इसको यहाँ समझना चाहिए। क्या? मंदिर में गमले वगैरह रखे रहते हैं बहुत सारे, जीने में रख दिए और कॉरिडोर में रख दिए और यहाँ वहाँ रख दिए नहीं गमले। रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये विधि नहीं है अपनी। हाँ, बोलिए। ये बात तो बराबर है कि जैनों को दया धर्म पालना चाहिए, लेकिन हम्म, देखो आजकल जो हमारे क्षेत्र पर जो अतिक्रमण हो रहा है गिरनार में, शिखर जी में, तो हम्म। अहिंसक वृत्ति से जो होना है सो हम देखते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, है ना। नहीं, अहिंसक वृत्ति से देखो उसका बराबर आंदोलन होता है ना। जैसा आपको ध्यान हो तो पहले भी सल्लेखना के लिए पूरा जैन समाज एकजुट हो गया था। वो भी तो अहिंसक आंदोलन था ना, उसमें किसी की गिरेबान थोड़ी ना पकड़ी थी अपन। उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं, ऊपर के लोग कर रहे हैं। देखे हमने, और भी वीडियो आए हैं जो, तो अपने भी जो इस क्षेत्र में राजनीति में है या जिनकी पकड़ अच्छी है, वो लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा हो जो पहले वहां का जो भी मुख्य था, मुखिया था अन्य मत का, उसके तरह तरह के विपरीत भाषण आए थे, अभी आ रहे हैं क्या? अभी नहीं आ रहे। अभी रुक गए, क्यों रुक गए?
कि ऊपर कुछ ना कुछ चर्चा हुई, आया समझ में? बीच में वो बात हुई थी। देखो वो उपाय बिल्कुल नहीं है। वो सामने वाला तलवार से गर्दन काटने की बात करता है तो अपन भी गर्दन काटने पर उतारू हो जाए, वो उसका उपाय नहीं है। वो उपाय है ही नहीं। क्योंकि किसी को दबा करके, डरा धमका करके या मार पीट करके तो कोई वो क्षेत्र अपने हाथ में आने वाले हैं नहीं, है ना? और एक चीज और बताऊं, सुनने में अटपटी लगेगी बात, आप किसी को भी किसी क्षेत्र से निकाल नहीं सकते। ये भारतीय संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। आप कैसे कब्जे में ले लोगे? आप कहते हो कि हमारा क्षेत्र है, वो कहते हैं उन हमारा क्षेत्र। दोनों के दोनों अपना अपना क्षेत्र कहते हैं। शिखर जी को अपन लोग अपना कहते हैं, वहां के रहने वाले आदिवासी उनका वो कहते हैं ये तो हमारा है, हमारे बाबा है यहाँ पे, जो भी वो कहते हैं, उनका उनका देवता जो भी मानते हैं वो कहते हैं। आप कैसे निकालोगे बताओ? अधिकार कैसे सिद्ध करो कि हमारे शास्त्रों में आया? तो वो कहेंगे कि हमारे भी शास्त्रों में लिखा। समझ में ही बात? खास चीज ये है कि अपने को वहां पर निर्विघ्न रूप से अपना काम कैसे हो सकता है, इस पर ध्यान दे करके वो अपने को प्रयास वैसा करना चाहिए। उसमें शस्त्र वाली बात तो बैठेगी नहीं, क्योंकि शस्त्र से कोई हल नहीं निकलता उस चीज का। वहां शस्त्र से हल नहीं निकल सकता। गलत क्यों हुआ ये गड़बड़ हुई क्यों? गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि हमने हमारा आचरण किया। हमने उन क्षेत्रों पर जाकर के अपनी उस क्षेत्र की पवित्रता को नष्ट किया। ये तो हमारे द्वारा हुआ ना। आज शिखर जी में इतनी दुकानें खुल गई, शिखर जी में ऊपर तक खाने पीने का काम चल रहा है, किसकी वजह से? जाने वाले तो हम ही लोग थे, जाते तो अपन ही थे। और अपने ही लोगों ने खा पी करके उन लोगों को दुकानें बनाने का बढ़ावा दिया, उन लोगों का व्यापार चलाने का बढ़ावा दिया। ये का ये यहाँ हुआ है गिरनार जी। डोली वालों को आने दिया धीरे धीरे, एक ने लाल पत्थर रख लिया तो हो गया, उनके तो क्षेत्र बन गया अपने। तो गलती किसकी रही? गलती तो हमारी रही। तो अब आगे क्या करें? कि आगे यही किया जाए कि वहां पे अपना आचरण पूरा सुधरे, तो दूसरों को उस चीज का बढ़ावा नहीं मिलेगा, उनको व्यापार आदि का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें उनसे सीखना चाहिए अपने को। पालीताना में आप देखिए, एक भी दुकान नहीं मिलेगी आपको खाने पीने की, पानी के प्याऊ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा सुना है। मैं तो बरसों पहले गया था शत्रुंजय, 20 साल हो गए मुझे तो। लेकिन अभी ऐसा सुनते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो कोई और दिखता भी नहीं है वहाँ। जब पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता और वो लोग नियम लेकर के जाते हैं कि ये अपना पवित्र क्षेत्र है, अपने को यहाँ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लेना, पानी भी मजबूरी के लिए, तो वहां पे कोई दुकान आपको नहीं मिलेगी। कोई दुकान नहीं मिलेगी तो कोई दूसरा आएगा ही नहीं व्यापार करने। तो दूसरे का क्षेत्र ही नहीं बनेगा, वो जैन का ही क्षेत्र रह गया पूरा का। हालांकि उस पे भी हंगामा चल रहा है थोड़ा बहुत, अन्य लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे चल ही नहीं सकती। क्यों? कि व्यापार केंद्र नहीं है ना। और ये चीजें क्या हुई शिखर जी में, आज आप देखो अपने जैन भाई जितने भी जाते हैं उनमें से 99% लोग वहां कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ वहां खरीदते हैं, वहां खरीदारी करके लाते हैं। आया समझ? हाँ, ये सब है, बिस्किट बिस्लेरी ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे, तो बेचने वाले भी आएंगे ही आएंगे। आया समझ? भाई कुल मिला के आज के जमाने में व्यापार सबसे बड़ा फैक्टर हो चुका है। जिस जगह व्यापार चलेगा वहां पे जो जो व्यापारी होंगे, जिनका व्यापार चलेगा उनके पैर अपने आप पसर जाएंगे। व्यापार का मौका नहीं है तो वहां पे आप कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, उड़ीसा के जंगलों में, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या जो भी वहाँ के मूल निवासी हैं, वो लोग आने नहीं देते, इसलिए वो जंगल सुरक्षित है वहां पे भी। आया समझ में? उन्होंने, क्योंकि व्यापार भी हमारा जिस ढंग से होता है पुराना आदिवासियों का टाइप का, वही चलता रहता है वहां पे, इसके अलावा कुछ नया नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौका नहीं दिया दूसरों को। हम मौका दे देते हैं दूसरों को व्यापार करने का, या दूसरों को हमारा आचरण बिगाड़ के हमने ये काम किया, तो इसलिए वो सब चीजें होती हैं। चलिए खैर, ये तो उसकी बात हो गई, है ना, अपने क्षेत्र आदि के लिए, धर्म क्षेत्र के लिए, है ना। हाँ, इतना जरूर है कि बिल्कुल जैसे पहले के जमाने की तरह वो तोड़ फोड़ मचाने पर उतारू हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, तो वहां पे तो जैसा तत्काल में बन जाए वैसा होगा। जैसे अपने परिवार पर कोई हथियार उठाए तो अपन भी फिर हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है, वैसा यहाँ हो सकता है। कहाँ पे? अपने जो धर्मायतन है, अपना जो क्षेत्र है। लेकिन सिर्फ एक आधिपत्य वाली बात पर वो चीज नहीं हो सकती।
आया समझ? तो वो काफी पेचीदगियां हैं उसमें, और वो व्यक्तिगत है भी नहीं, वो क्षेत्र व्यक्तिगत नहीं। जैसे अपने अपने गांव का या अपने शहर का मंदिर है, वो तो अपना प्रॉपर अपना है, अपने समाज का है। उस पर कोई अतिक्रमण करे, कोई उस पर गड़बड़ करने की कोशिश करे, तो हम लड़ भिड़ सकते हैं उससे, क्योंकि उसमें हमारा अधिकार है, समझ? लेकिन खाली जगह पे, खाली जमीन पे, पहाड़ों पर, इन पे तो कोई किसी का भी अधिकार नहीं कर सकता। ऐसी है बात। तो बात सुनने में अटपटी लगती है, ज्यादातर लोगों को वो बातें पसंद आती है। कौन सी? यार हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी हथियार उठाएंगे और हम भी ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। सुनने में वो बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल आप विचार करो, वो हल नहीं है। और अपना जैन शासन इस तरह की अनुमति देता भी नहीं। देखिए, तो ये बात आई थी यहाँ पे, कुल से यदि अन्य जीविका नहीं हो, पहली बात तो ये कि अन्य जीविका का साधन अगर उसके पास हो तो वो भी नहीं करेगा खेती, समझदार होगा और वो अणुव्रती होना चाहेगा तो। लेकिन पहले से चला आ रहा है और कोई आजीविका का साधन नहीं है, गांव कूचे में बसा हुआ है और वहां पे वो खेती छोड़ के नहीं आ सकता। देखो, अपने में से किसी पर भी ये बात लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम सब शहरों में बैठे हुए हैं, हम खुद वो खेती कर नहीं रहे, अपने सबके व्यापार दूसरे चल रहे हैं, है ना? खेती के अलावा ही व्यापार चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम, अगर मान लो खेती संबंधी चल भी रहे हो तो हम नहीं बदल सकते, वैसा नहीं। क्योंकि जैन ज्यादातर तो सब गांवों से निकल करके कस्बों में, शहरों में, बड़े शहरों में, इनमें बस चुके हैं, और वहां पे सब अपने अपने व्यापार के दूसरे साधन भी देख चुके हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो दूसरा उपाय है, ये पहली शर्त याद रखना, यदि अन्य जीविका नहीं हो तो। यदि अन्य जीविका नहीं हो तो, दूसरी बात जो पहले लिखी, माली जाट इत्यादि कुल में, जैन में नहीं। क्योंकि वो जानते थे जैन में तो अन्य जीविका संभव है, जैन अन्य जीविका कर सकता है, दूसरा व्यक्ति अन्य जीविका नहीं कर सके तो कृषि द्वारा आजीविका करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कि कृषि में दया कैसे पालेगा? पाल सकता है, जो इसको उल्टे रूप में पालेगा। उल्टे रूप में कैसा? कि जितनी हिंसा होती है उस हिंसा को घटाएगा, तो जो घटाया उतनी दया पाली। जैसे जो खेत पहले बोता आया हो उसी का प्रमाण करके अधिक का त्यागी होकर खेती करे। जितना क्षेत्र, जितना इसका एरिया था, जैसे मान लो इसके पास 1 बीघा खेत था, बीघा बिस्वा ये सब चलते हैं ना, जो भी है, कहीं पे हेक्टेयर चलता है, कहीं क्या चलता है, इतना बड़ा खेत था, तो कि ये खेती हो रही है, इसके अलावा और खेती नहीं करूंगा, इतना नियम ले ले, तो बाकी का तो त्याग हुआ, बाकी का तो छूटा। अथवा जितना करता आया उसमें भी सीमित करता जाए, भैया इसके इतने हिस्से तक ही करूंगा। जैसे मान लो 100, क्या कहें अपन, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे 100 फुट जमीन, 100 फुट जमीन है, तो 100 में से 90 फुट पर ही करूंगा, या 10 फुट पर नहीं करूंगा, 80 फुट पर ही करूंगा, 20 फुट पर नहीं करूंगा। उदाहरण है ये तो, बाकी लगा ले, इतने परसेंट पर ही करूंगा, घटाता जाए, लिखा ना ये। जो खेत पहले बोता आया हो उसी का प्रमाण करके अधिक का त्यागी होकर खेती करे। खेती करने की प्रेरणा नहीं है, उतनी खेती छोड़ने की प्रेरणा है। आगे क्या लिखा? अधिक तृष्णा नहीं करे। ये सदाशिव जी ने नहीं लिखा था, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए, लेकिन आशय स्पष्ट हो रहा है। अधिक तृष्णा नहीं करे कि मैं और भी खेत कर लूं 2-4, इस बार चने की फसल अच्छी हो रही है तो एक काम करो, एक अपना खेत तो है ही सही, 2-3 खेत और ले लो उधार, किराए पर, क्या बोलते हैं, कुछ रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई इस बार की खेती अपनी, और ऐसा ऐसा करके लेते हैं। तो इस बार सोयाबीन की अच्छी होने वाली है, बम्पर फसल है, इस बार दाम अच्छे मिलेंगे, तो 2 खेतों में बो दो, कि अपने पास तो एक ही है, कि एक दूसरे का ले लो। ऐसे काम नहीं करना, जितना अपना है उतने। ये भी किसकी बात चल रही है, बार बार दोहराना पड़ रहा है मुझको, जैन की बात नहीं है, वो भी अन्य मत की है, तो भी कि अन्य जीविका नहीं हो तो अधिक का त्यागी होकर करे, उसमें से भी बहुत घटाता हुआ। आ गई ना बात? 100% नहीं करूंगा, पिछले साल रकबा इतना था, इस साल रकबा उससे घटाऊंगा, अगले साल उससे भी रकबा घटा दूंगा। घटाता हुआ और अपनी निंदा करता हुआ, कि देखो मुझे कितना निंद कार्य करना पड़ रहा है, जिस काम में इतनी हिंसा होती है ये काम तो भी मुझको करना पड़ रहा है, ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात नहीं। ये समझना चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है कि जब अपने जैन भाई भी, मतलब अन्य व्यापार है, अन्य व्यवसाय है, या अथवा नौकरी है, उसके बाद भी खेती का कार्य वो चलाते हैं।
दो तीन मित्र हैं मेरे इस तरह के। अब वो जैन हैं लेकिन चला आ रहा, अरे चला क्या आ रहा है, खुद ने नए खरीद लिए और फिर उस पे की इस पे खेती करेंगे। हम तो घर के ही चने बोएंगे और चने खाएंगे खूब, हाँ, मूंगफलियां बोएंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। अरे भैया तेरे को यही काम मिला करने को, इसमें कितना घात है ये विचार करना चाहिए। अपनी निंदा करता हुआ जो काम निंदा योग्य है वो करने लायक है क्या जैन? बहुत जल सींचता है तो भी स्वयं तो एक चुल्लू भर भी अनछना जल नहीं पीता। खेती में पानी कितना लगता है, और इतना पानी छना हुआ तो डाल ही नहीं सकता। छना पानी डालेगा वहां पर, कितना डाल लोगे आप बताओ? दिन भर छानोगे ना तो नहीं दे पाओगे खेत को पानी, इतना बिना छने पानी का प्रयोग होना। तो खुद खेती करे या करवाए तो उसमें कितना घात है जीवन। तो खुद वो सींच रहा, मजबूरी है उसकी। कौन? जैन नहीं है, और जिसके पास आजीविका का दूसरा साधन नहीं है वो। लेकिन अगर वो अणुव्रती होना चाहता है या अणुव्रती है तो एक चुल्लू भर भी खुद के प्रयोग के लिए, तो एक चुल्लू भर भी पानी काम में नहीं लेता। इन्होंने सिर्फ पीने का लिखा, लेकिन वो खुद के काम के लिए भी लगा लेना, बाकी सब काम के लिए, नहाने धोने में, बर्तन में, घर की साफ सफाई में, मतलब बनती कोशिश तो वो छने हुए पानी का ही प्रयोग करता है। अब खेत में तो कर नहीं सकता, इस वजह से वहां जाता है तो उसका उसको बहुत खेद वर्तता है। उसको अपनी निंदा लगती कि मैं कितना पापी हूं। आलोचना पाठ में पढ़ा ना अपन ने, कितना कितना आता है आलोचना पाठ। बिन गालियो पानी जू ढोलियो, पंखाते पवन बिलोलियो। और वो आरंभी हिंसा में वो सारी बातें हैं जो आलोचना पाठ में आती है। आरंभी हिंसा वाला जो प्रकरण अपन ने देखा था, उसमें वही सब बातें हैं जो आलोचना पाठ में आती। वो बिना देखा हुआ अन्न, बिन शोधो अन्न, क्या बोलते हैं उसको, अन्न को देखा उसने और गलियारे धूप डलाए, ये सब चीजें हैं ना। बींधियो अन्न राति पिसायो, बोलो कितनी कितनी चीजें, वो सब अपने आरंभी हिंसा के अंदर घर में है। गमले खेती वगैरह भी में नहीं तो रख और सकते? विशेष है। घर में गमले वगैरह भी नहीं रख सकते? देखो सकते वाली बात तो कुछ भी हो सकती है, रखना चाहिए या नहीं अपन ये बात कर रहे हैं। श्रावक के लायक है या नहीं ये बात कर रहे हैं। नहीं रखना चाहिए, उसमें घात बहुत है जी। सबसे पहली बात तो दूसरे जीवों को अपने अधीन बनाने का भाव है उसमें। दूसरा, आप उनका प्रयोग करते हो अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सबका ही तो घात है। आया समझ? देखो पहले हम लोग जब छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तो हमारे घर में भी बहुत सारे थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ों को समझ आती गई तो सब धीरे धीरे खत्म कर दिया। मैंने उनको नष्ट नहीं करा, उनको कहीं दूसरी जगह पे वो दिया, और जिनको देना था सो दे दिया, लेकिन फिर अब नहीं रखा। तो ये सावधानी की चीजें हैं, नहीं रखना चाहिए, वो उचित नहीं है। उनमें जीवों का घात बहुत है। अपन कोई वनस्पति के विरोधी नहीं है, विरोधी का मतलब अपन उनका घात करें ऐसा नहीं है। लेकिन उनके रख रखाव में दूसरे जीवों का घात भी अपने को होता है, करना पड़ता है उनके रख रखाव में। इसलिए अपन किसी जीव का घात करके दूसरे जीव को तो नहीं पालेंगे ना। इतनी सीधी सी बात है। एक जीव का घात करें और दूसरे को पालें, कि हमने तो शेर पाल रखे हैं और शेरों के लिए दूसरे जीवों को मार करके खिलाएं, ऐसा तो नहीं करेंगे अपन। वो बात हो गई ना भाई, वो अपन खुद के लिए जितना काम में ले रहे हैं उतना ले आए बाजार से, और उसको भी दोष पूर्वक, मतलब दोष मान करके ही प्रवर्ते कि ये मेरी मजबूरी है, इतना घात तो मेरे जीवन में हो रहा, इससे ज्यादा का क्यों क्यों करूं। ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए समय हो गया है, ये बात भी ये पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगी। कोई आकर बहुत धन भी देवे, क्या, किसकी बात कर रहे हैं? अन्यमति, जिसके पास अन्य जीविका का साधन नहीं है, उसको खेती मजबूरी में करनी पड़ रही है, अपनी निंदा पूर्वक वो खेती करता है। अब कोई उसको आके कहे कि भाई तुम इतनी तो ये फसल काटते हो और ये करते हो वो करते हो, ये लो थोड़े बहुत पैसे लो हमारे लिए डाल ले आओ काट के, इस पेड़ की ये डाल ले आओ, या ऐसा ले आओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको ऐसा लोभ नहीं है। क्या कहा है
कि तुम यहाँ धान्य के बहुत वृक्ष पौधे काटते हो हमसे एक स्वर्ण की मोहर लेकर के, सोने की मोहर लेकर के, हैं, कि हमारे वृक्ष की एक डाल ही काट लाओ, तो भी वह लोभ के वश होकर कभी नहीं काटता है। आया समझ? वो बता रहे थे ना, अमेरिका में तो वहां पे वो घास भी उतनी रखनी पड़ती है और वो कटिंग वाले आते हैं और वो सब। अब बोलो वहां तो ऐसी, अब वो मजबूरी है ही सही, यहाँ पे ये रखेगा तो इसको नहीं करना पड़ेगा, ये भी करेगा कटाई छटाई। अब उससे बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, कुछ ऐसे चतुर भी हो जाते हैं, वो आसपास की डालियां और ये सब काटते हैं, पूरे तना नहीं काटते। अब उससे अपन कहो ना कि कितना पाप कर रहे हो भैया, क्यों डालियां काट रहे हो, कि काटी थोड़ी ना है, ये तो छंगाई है। छंगाई है मतलब कि उसको छांटा है, काटा नहीं हम, ये और बढ़ जाएगा इससे। कि अच्छी बात है, किसी आदमी की उंगलियां हाथ वाथ काट दो, और कि हमने मारा थोड़ी ना इसको। बोलो ये चतुराई कहाँ लेकर के जाएगी, ये मायाचारी है। आया समझ में? कि हमने तो छंगा दिया इसको। ये किससे हुए हमारे साथ ऐसे पहले, बहुत पहले, मतलब एक हमारे यहाँ पे पहाड़ी है, वहां घूमने जाते थे हम सुबह सुबह, तो वहां पे बहुत सारे पौधे उगा रखे। अब उगा रखे थे तो उनको ऐसे कई छटाई करते थे। अब उनसे कहा कि तुमने ये सारी पत्तियां और ये सब तोड़ दी, उसकी डालियां तोड़ दी, ऐसा कर दिया। कि नहीं नहीं, काटा नहीं है, छंगाया है। छंगाया मतलब उसको छांटा है, ये अभी और बड़ा हो जाएगा इससे। बोलो उसमें कितना दोष है, ये तो सोचो। ऐसा काम नहीं करता, लोभ के वश होकर कभी नहीं काटता है। खेती में बहुत जीव मरते हैं तो भी यहाँ इसका जीवों को मारने का अभिप्राय नहीं है, मजबूरी है इसकी आजीविका की, इसलिए कर रहा है। देखिए, अगर किसी के पहले का ऐसा चल रहा हो और अपनी कोई मजबूरी नहीं है, अपनी तो कोई मजबूरी नहीं, जैनों की कोई मजबूरी नहीं है मतलब खेती को चुनने की, मजबूरी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। ये अपने करने लायक कार्य बिल्कुल नहीं है, समझ, समाप्त करने लायक कार्य। केवल आजीविका का अभिप्राय है, किसका? जिसके आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं। कोई 100 मोहर देवे तो भी लोभ के वश होकर अपने संकल्प से एक चींटी भी नहीं मार। इतना रुपया दे देंगे, ये कर लो और वो कर लो। तो खेती में नहीं मरते हैं? खेती में तो कितने मरते हैं, क्योंकि तुम कर तो रहे हो खेती हुई, ये लो और मार दो इसको। कि नहीं भैया, वो मेरी मजबूरी है, ये मैं इस लोभ के वशीभूत आकर के किसी एक चींटी को भी नहीं मार। ऐसी व्रत में दृढ़ता है। अंतिम पंक्ति पढ़ने लायक है, उत्तम कुल वाला तो खेती करता ही है। उत्तम कुल, जैन तो उत्तम कुल है ना, उत्तम कुल वाला खेती नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जीवों का घात बहुत है। ये जरूर है कि खेती होती है तो उसका जीवन चलता है, मतलब वो फल सब्जियां वगैरह सब खेती में ही होती हैं, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, उससे ज्यादा का पाप व्यर्थ में अपने माथे नहीं लेता। बोलिए। सर प्रश्न में 2 दिन पहले जो उसका स्वाध्याय चला था उसमें आपने कहा था कि स्वरूप में असावधानी का नाम प्रमाद है हम्म। है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रमाद को 2 भागों में बांटा जा सकता है कि मिथ्यात्व सहित और मिथ्यात्व रहित, क्योंकि चौथे गुण स्थान से भी आगे तो प्रमाद तो रहेगा सर, एकदम तो मिटता नहीं है, और प्रमाद मिथ्यात्व के तो साथ। देखो, वो जो प्रमाद की परिभाषा है ना, प्रमाद की परिभाषा असल में वो मुनिराजों की दृष्टिकोण से ही ली गई, क्योंकि प्रमत्त विरत छठे गुण स्थान तक का नाम है। तो वहां कैसा प्रमाद है कि स्वरूप में असावधानी, माने अभी वो स्वरूप में लीन नहीं है, इतने मात्र को प्रमाद कहा। उतना मात्र ही अपने मत लगाना, अपने प्रमाद तो और विस्तृत है, क्योंकि अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति को भी प्रमाद कहा जाता है। वो मुनिराज की नहीं लगेगी परिभाषा, क्योंकि मुनिराज की प्रवृत्ति तो पूरी यत्नाचार सहित ही है, पांचवें गुणस्थान वाले की प्रवृत्ति भी यत्नाचार सहित ही है, और श्रावक की भी यथा संभव यत्नाचार सहित ही है। इसलिए अपनी भूमिका में जो प्रमाद की बात करते हैं वो मुख्य रूप से यत्नाचार रहित प्रवर्तने को प्रमाद अपन कहते हैं। दूसरी बात, प्रमाद के भेदों की बात आपने की, तो प्रमाद के 15 भेद होते हैं वैसे, है ना? 15 प्रकार का प्रमाद होता है। 5 4 4, मतलब 5 तो पाप हो गए, है ना, 5 पाप अपने आप में प्रमाद रूप है। 4 कषाय हो गई, 4 विकथाएं हो गई, निद्रा और स्नेह, तो ये सब चीजें प्रमाद कहलाती है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वाला भेद उसमें नहीं है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद लगाएंगे तो थोड़ी सी विपरीत हो जाएगी बात, ऐसा। चलिए।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। बोलिए। यहाँ पे जो श्लोक था 53 नंबर का, तो उसके नीचे भी दिया था कि उसे बहुत धन देकर भी यदि कोई किसी का घात कराना चाहे, हाँ तो वह संकल्प पूर्वक चींटी मात्र को भी कभी नहीं मारता है। और यही यहाँ पे कोई 100 मोहर देवे तो भी लोभ के वश होकर अपने संकल्प से एक भी चींटी नहीं मारता है, ऐसे व्रत में दृढ़ता है। 2 बार मतलब कहा गया। हाँ, वो खास है बात समझने की, क्योंकि संकल्प पूर्वक नहीं मारता का क्या आशा है कि थोड़ा से लोभ के वशीभूत होकर के भी नहीं मारता, क्योंकि वो भी संकल्प में ही आएगा। वो आरंभी या उद्योगी नहीं है, वो तो संकल्प ही हो गई अगर रुपए पैसे के लिए कोई जीव का घात करता है तो। चलिए। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरति आत्म की, महिमा है अगम जिनागम, रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाढ़ी पुण्य शम दम की, महिमा है अगम जिनागम की, कर्म बंध की भय निर्जरा, कारण परम पराक्रम की, भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जन जम की, महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम।